ओम शांति। आज बाबा कहते हैं सतगुरु दिवस की बच्चों को ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 27 जून है 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा ने अपने बच्चों से कहा, मेरे मीठे बच्चों, अब बैकुंठ बिल्कुल नज़दीक आ गया है, इसलिए तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे तो बच्चों उतना हर एक बात तुम्हें नज़दीक देखने में आएगी। वहाँ बच्चों क्या रस्म रिवाज होगी ये भी तुम जानते जाओगे, लेकिन ये सब देखेंगे वही जो लास्ट तक रहेंगे बच्चे। इसमें बच्चों आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो पहले ही चले गए हैं उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। ड्रामा का पार्ट यही था। बाबा ने कहा, बाप का परिचय देकर तुम्हें सबको अज्ञान निधि से ज्ञानी बनाना है। जितना सर्विस करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, वह याद बाप में टिकती जाएगी। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको अब दुखों से छुड़ाने आया हूँ। जो बाप तुम्हें ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन पर तो तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ और तुम आत्माओं रूपी दीपक में ज्ञान का घी डालता हूँ। तुम जब बच्चों बाप को याद करते हो तो आत्मदीप प्रज्वलित होता है। ये आँखों बड़ा ही धोखा देती हैं। तुम एक दो को आत्मा रूप से देखेंगे तो कट यानी तुम्हारे पाप उतरते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, और शरीर को देखने से पाप चढ़ते हैं। तुम्हारी सदा शांति धाम और सुख धाम में लटकी होनी चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो। साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। देवताओं के समान तुम्हारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें तो अब शरीर से अलग होकर बाप के पास ही रहना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा और परम पिता परमात्मा को देखो। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। बाबा ने प्रश्न में पूछा कि बच्चों, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो, किस लिए करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इसी जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो और सुखी बनने का। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिला है। ऐसा प्यार सारे कल्प में नहीं मिल सकता। ये परम पिता का परम प्यार है, मीठा प्यार है ईश्वर का। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे कि उनको ड्रामा में था ही नहीं। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं, लेकिन और यहाँ भी आए। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत्य का रंग तारे और कुसंग का रंग बोरे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अब बैठे बैठे हम ज्ञान मुरली सुनते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क है ना बच्चों। बाबा ने कहा, यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों को प्यार मिलता है। अभी बच्चों इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो कि हम आत्मा ना कि शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा। बाबा ने कहा, देखो, शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा बार बार कहती है ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा ज्ञान है, तो हम सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम हर एक व्यक्ति को ऐसे कहते हो ये हमारा नहीं है और ये हमारा पति है, वो हमारा पति नहीं था, चाहे तो ये कौन कहता है? ये आत्मा बार बार कहती है, शरीर से बोलती है। फिर बाबा ने कहा, अब बच्चे समझते हैं कि जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए हैं। महात्मा तो सिर्फ मुक्ति देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं तो तुमको मुक्ति धाम ले जाकर फिर बाद में वापस फिर सतयुग में लाता हूँ, जीवन मुक्ति देता हूँ। साधु संत तो सिर्फ ले जाकर बैठा देते हैं, वहाँ तुम बैठे रहोगे। जैसे ही तुम्हारा ड्रामा का पाठ समय आएगा उसी समय तुम फिर वापस आ जाओगे। तुम तो जीवन मुक्ति में आ नहीं सकते हो।
बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें सारी नॉलेज तो इसी जन्म में सिखाता हूँ। जो कुछ तुम आगे करोगे वही पाओगे। जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही पा रहा है। बाबा ने कहा तुम्हें योग बल से अपना सब कुछ बाबा का अपना बनाना है। बाबा की जितनी भी मालकियत है सब अपनी बनानी है। बाबा ने कहा कि आजकल का फैशन भी पड़ा है, कोई साईं के यहाँ जाता है, कोई मेहर बाबा के यहाँ जाता है, लेकिन भगवान शिव बाबा कहते हैं कि मुझ जैसा कोई बाबा नहीं है। मैं तो बाबा भी हूँ, पापा भी हूँ, बाप भी हूँ, और मैं आत्माओं का प्राणपति भी हूँ। और आप सजनिया हो आत्माएं। आप भला बताओ, आत्माएं सजनिया हैं। अब शरीर से जो किसी से कह दो कि हम उनकी सजनिया हैं तो लोग उल्टी मत के हैं। वो सोचेंगे कि ये बाबा जो बैठा है मुच्छरधारी, इसकी सजनिया हो गई, तो गंदे ख्याल लोगों में आएंगे। तो तुम्हें स्पष्ट कर दिखाना है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की सजनिया हूँ आत्मा, और गुणों से सज करके मैं उनके बच्चे बने हैं। मैं उनका बच्चा हूँ, परम पिता परमात्मा की ईश्वरी संतान हूँ। बाबा ने कहा जैसा आत्मा होती है वैसे ही तुम्हारा पिता परमात्मा है। अब बाप बेटे दोनों एक जैसे होते हैं ना। बाबा ने कहा ये तुम्हारा रूहानी प्यार है, रात दिन का फ़र्क है। तुम्हें समझ अब मिलती है, तुम बिल्कुल बेसमझ हो गए थे, इसलिए तुम अब समझो। मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ और ध्यान से इस बात को समझो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से सब कुछ मेरा छीन लो, तुम्हारा अधिकार है लेने का। दुख भी छीन लो, सुख भी छीन लो, और सुख शांति भी छीन लो। अब ये बताओ दुख कैसे छीनोगे? जब तुम बाप की याद नहीं करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। जब बाप को घड़ी घड़ी याद करोगे, बाप को आगे करोगे, फिर तुम हर कर्म करोगे तो तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। देखो बच्चों, बाबा ने कहा जो बाप की राय लेकर श्रीमत पर चलता है वो बच्चा हमेशा सुखी रहता है, कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, तुम बच्चे हमेशा सुखी थे और सुखी रहोगे, लेकिन एक वायदा करो, मेरी उंगली मत छोड़ना। बाबा ने कहा मेरी उंगली मत छोड़ना। अब वैराग्य कैसा वैराग्य है? ये सुख का वैराग्य। धारणा में बाबा ने कहा ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हें धारण कर बाप समान बनना है। बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं। अब तुम्हें दुखी नहीं होना, सबको सुख का रास्ता बताना है। अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में तुम्हें बहुत मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन कभी नहीं करना है और योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान में बाबा ने कहा कि अलवेलेपन का, टेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र तुम हो और सहज पुरुषार्थी भी हो। विस्तार में बाबा ने कहा अटेंशन बिल्कुल छोड़ दो, अभिमान। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलवेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि ये हमारा सब कुछ है, ये हमारा लड़का, ये हमारा भाई है, ये हमारा पति है। अरे तुम्हारा होगा तुम्हारा। बाबा ने कहा तुम्हारा पति होगा तुम्हारा मिलेगा, तुम्हें सुख देगा। तुम्हारा पति तुम्हारा बेटा नहीं तो तुम्हें सुख नहीं देगा। इसलिए ज्ञानी योगी तू आत्मा बहुत हो, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ दो, अपने में हिम्मत रखो। बाबा ने कहा आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाओगे। स्लोगन में बाबा ने कहा जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं मन में, उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाबा हर एक ब्राह्मण को बहुत श्रेष्ठ बनना है। प्यारे बच्चों, ओम शांति।